स्वागत स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, मैं आशीष जैन आप सभी का अपने चैनल ज़िंदगी रीलोडेड 2.0 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हमें मिलता है वो हम पसंद नहीं करते और जो हम पसंद करते हैं वो हमें मिलता नहीं। एक बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन ये सच है। ये सच इसलिए है कि देखिए, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए या तो जॉब करनी पड़ती है या बिजनेस करना है, और दोनों ही टफ़ हैं और दोनों ही सरल हैं। लेकिन हम भारतीयों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। हम लोगों को बचपन से जॉब के लिए ही तैयार किया जाता है। हम लोगों को पढ़ाया लिखाया इसीलिए जाता है क्योंकि आपको जॉब करना है। पढ़ क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं होता है। 10th क्लास में आते हैं तो 8th का सिलेबस याद नहीं रहता, 12th में आते हैं तो 10th का सिलेबस याद नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल डिग्रियां इकट्ठी करने पर ध्यान दिया जाता है। मैंने कई लोग देखे हैं जो डबल MA और जाने कितनी तरह तरह की डिग्रियां इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन करता हूँ एक पर्पस का कि इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है। केवल डिग्रियां इकट्ठा करना है या फिर कुछ और? तो डिग्री इकट्ठी करिए, फिर जॉब की तैयारी करिए और मार्केट में उतरिए और फिर बहुत सारी दुकानों पर घूमिए, अपना बायोडाटा दीजिए, और अगर आप योग्य हैं जॉब के तो आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपकी सर्च जो है वो जारी रहती है। भारत एक मिडिल क्लास देश है। हमारी आधी जनसंख्या लगभग मिडिल क्लास में आती है। अब ये मिडिल क्लास भी बड़ा अनोखा शब्द है। मिडिल क्लास एक ऐसी पहेली है जो चाहती कुछ और है, सोचती कुछ और है, करती कुछ और है और देखती कुछ और है। लगभग पूरा जीवन शो ऑफ में निकलता है। हवाई जहाज में बैठना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो छत पर देखकर दोपहर में और रात में उसकी लाइट देखकर खुश हो जाते हैं। चाहते मर्सिडीज चलाना है, लेकिन जो उनकी कोशिश होती है या जो उनका तरीका होता है वो आल्टो तक ही सीमित हो जाता है। तो बच्चों को जॉब के लिए तैयार किया जाता है कि जॉब करें, महीने की सैलरी आएगी फिक्स्ड, उसके बाद शादी करें, बच्चे हों और आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाती है। इसमें ग्रोथ कहाँ है? इसमें सेटिस्फैक्शन कहाँ है? अगर मैं एक क्वेश्चन खुद से पूछूं, मैंने तो पूछा है कई बार। जब मैं जॉब करता था तो मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता था, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जाहिर तौर से यही बोलेंगे, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? इसका कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ। क्या मुझे यही करना चाहिए? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? तो जॉब के साथ ही हमेशा एक समस्या होती है। और जॉब में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जॉब को प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ? मैं जॉब को प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जॉब जो होती है वो आपके पंख काट देती है। आप उड़ना चाहते हैं, मनुष्य का जन्म उड़ने के लिए होता है, मनुष्य का जन्म ग्रोथ के लिए होता है, मनुष्य का जन्म आगे बढ़ने के लिए होता है, और जॉब ये सारी चीज़ें करने से रोकती है। आपका काम डिसाइडेड होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड होती है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आपको जो बोला जाएगा वही आपको करना है। फ्रीडम जो आपको मिलनी चाहिए, या फ्रीडम जो आपको एक बिजनेस आपको देता है, वो आपको फ्रीडम जॉब में नहीं मिलती है। एक तो ये माइनस पॉइंट है जॉब का। और दूसरी जो जॉब में समस्या है वो ये है कि अगर सब जॉब करेंगे तो फिर लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? यहीं पर
एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। अब देखिए, बिजनेस जो होता है, बिजनेस करना आसान नहीं है, राइट? और बिजनेसमैन बनना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन बिजनेस एक ऐसी कहानी है जो कई लोगों को ना तो समझ में आती है, ना वो निभा पाते हैं, और ना ही बिजनेस को किस तरीके से आगे चल के उसको एक्सपेंड किया जाता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बिजनेस, लेकिन बिजनेस में कुछ खूबियाँ हैं, राइट? बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि बिजनेस आपको पैसा देता है। ये सच है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है और आप अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो ज़्यादातर लोग पैसे को देखकर बिजनेस के अंदर आते हैं कि भैया मुझे बिजनेस करना है और मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन आप ये तो देखते हैं कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि एक बिजनेसमैन बनने के लिए, सफल बिजनेसमैन बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है जो आप नहीं हैं, राइट? तो मैं हमेशा बिजनेस को प्रेफर करता हूँ। और अब आप बोलेंगे भाई जॉब जो होती है वो आपको एक तरीके से निश्चितता देती है, आपको एक फिक्स्ड इनकम देती है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री है। यही समस्या का जन्म होता है। समस्या ये है कि जो कॉन्सेप्ट है निश्चितता का, जिसे आप कहते हैं कि सर्टेन है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में एक भ्रम है। आप मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में क्या सर्टेन है? क्या किसी ने ये बोला था कि ये पैंडेमिक, कोरोना इतने लार्ज स्केल पे आएगा? लाखों लोग रोज़ मरते हैं। कोई ये कह सकता है कल किसकी बारी आएगी? क्या ये रिस्क नहीं है? भैया जीवन ही एक रिस्क है, हर पल एक रिस्क है। सड़क पे इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि किसकी गाड़ी सही ढंग से घर पे आ जाएगी। गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी सही ढंग से वापस आएगी। तो जीवन ही एक रिस्क है। तो ये एक भ्रम है। इस भ्रम को सच मान लिया गया है और इसीलिए जॉब को लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप उस रिस्क को मैनेज कर लेते हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन समझता है इन चीज़ों को, अगर वो इन रिस्क को मैनेज करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल आता है कि एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जाए? क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे बिजनेसमैन में, जिससे वो जो क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए? नंबर 1, जो मेरा मानना है कि एक बिजनेसमैन में आप बोलेंगे कि भैया पैसे बहुत चाहिए बिजनेस करने के लिए। पैसे नहीं होंगे तो एक अच्छा बिजनेस आप खड़ा नहीं कर सकते। कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन विश्वास रखिए, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा आपको एक आइडिया की ज़रूरत है। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट आइडिया। You have good idea, you can run your business. Nobody can stop you. There will be many people who are ready to invest in a business. ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आपके पास एक अच्छा और सॉलिड और लॉन्ग टर्म में सक्सेस देने वाला आइडिया है। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। नंबर 2, अपने आप से सवाल पूछिए कि आप जो काम कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं वो आप 24 घंटे कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे कर सकते हैं बिना थके, व्यवसाय में आपका स्वागत है। आप व्यवसाय शुरू कीजिए। अपने काम से प्यार करिए। आप जब अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको कभी थकावट नहीं होगी। थकता कौन है? थकता वही है जो बोझ की तरह अपना काम करता है, और जो अपने काम से प्यार करता है उसके लिए तो हर पल एक नया इन्वेंशन है, हर पल एक नई खोज है। तो अपने काम से प्यार कीजिए। 24 घंटे तैयार रहिए अपने आप को समर्पित और अपने आप को उसमें खपा देने के लिए। 3rd पॉइंट, बिजनेस नीड्स वेरी गुड कम्युनिकेशन लेवल। एक बिजनेसमैन के लिए कम्युनिकेशन सही होना बहुत ज़रूरी है।
कब बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, ये सारी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। नंबर 4, इसी को थोड़ा मैं और एक्सपेंड करूँगा। देखिए समस्या क्या आती है कि आप कुछ भी बोलें लेकिन मीठा बोलें, जब भी बोलें मीठा बोलें, किसी से भी बोलें मीठा बोलें। लोग कभी भी रूड या एरोगेंट आदमी को पसंद नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। बिजनेस हमेशा प्यार से चलता है, हमेशा रिस्पेक्ट से चलता है, हमेशा मीठी वाणी से चलता है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन लेवल आपको डेवलप करना है वो, उसमें आपका मीठापन शहद की तरह होना बहुत ज़रूरी है, राइट। 4th, ऑनेस्टी। लोग सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि बिजनेस बिना ईमानदारी के, बिना बेईमानी के नहीं हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बेईमान बनना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ में सहमत तो छोड़िए, मुझे इस चीज़ से नफ़रत है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर आप ईमानदार, और मेरा मानना ये है कि अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप बिज़नेस मत करिए। आपको बिज़नेस में आने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। और देखिए ईमानदारी का कोई कोर्स नहीं होता है, ईमानदारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ईमानदारी किसी क्लास में नहीं सिखाई जाती है, यह हमारे संस्कारों में होती है। या तो आप ईमानदार हैं या फिर नहीं है। तो ईमानदारी ये इनबिल्ट होती है, बाहर से कोई नहीं सिखा सकता इसको। और मेरा मानना ये है कि एक ईमानदार आदमी, एक अच्छा आदमी बहुत अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को रन कर सकता है। अब ये तो कुछ क्वालिटीज़ हुई जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए। इसके साथ एक क्वालिटी और है कि एक बिजनेसमैन को हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। उसे कभी भी शॉर्ट टर्म सोच लेके नहीं चलनी चाहिए कि यार आज से 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा। उसको ये देखना है कि आज से 10 साल बाद क्या ट्रेंड आने वाला है, आज से 15 साल बाद क्या ट्रेंड होगा, क्या चेंजेस आएंगे लोगों की हैबिट्स में, लोगों के परसेप्शन में, और वहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है। अब ये तो सारी चीज़ें हुई कि एक बिजनेसमैन को क्या ज़रूरी है, और जॉब जो होती है वो आपको कहाँ पर लिमिट कर देती है, कहाँ आपकी लिमिटेशन जॉब में आ जाती है। एक फैमिली बिजनेस भी होता है। एक फैमिली बिजनेस में पिताजी बिजनेस रन करते हैं और उसके बाद उनका बच्चा बिजनेस चलाने लगता है। एक चेयर उनकी होती है और बगल में एक चेयर और लड़के के लिए डाल दी जाती है, चाहे वो लड़का योग्य हो या अयोग्य हो। ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का। कई योग्य भी हैं जो अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आगे चल के उसको ग्रो भी करते हैं, और कई अयोग्य भी हैं जो उतने ही अच्छे से उस बिज़नेस को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ऑप्शन है, और मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ। मैंने दोनों किए हुए हैं, मैंने जॉब भी किया हुआ है और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। तो जब मेरे अंदर ये चीज़ पनपी, जब मैं जॉब कर रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर ढूंढा, और फाइनली आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। मैंने अपना काम करना शुरू किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं इतना खुशकिस्मत आदमी हूँ, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई एम डूइंग द वर्क विच आई लाइक, कि जो मैं पसंद करता हूँ मैं वही काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं कभी थकता नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी काम करें उसे मन से करें, दिल से करें। क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, ये एक पर्सनल डिसीज़न है, आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को टटोलें, अपने आप को इतने अच्छे ढंग से, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काम करना, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप क्यों कर रहे हैं, आप रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे, राइट। अगर आपको ये रीज़न पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो फिर
आप जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, राइट, और आपको यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूज़न, और आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं। कन्फ्यूज़न मौत के समान होता है। जो आदमी कन्फ्यूज़ होता है वो ये समझ लिए कि वो मृत है, वो डैड है। तो अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं है और आप एकदम क्लियर हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेसफुल बनने से। तो जो भी निर्णय लें वो अपने आप से बात करके लें, अपने आप को सही ढंग से जांच परख के लें। ये नहीं जल्दीबाजी में कि नहीं आज मुझे काम करना है और मुझे 20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए में काम करना है और मुझे अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है। पहले अनुभव लें, और जो इंसान अगर नौकरी, मेरा मानना ये है कि अगर आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको पहले एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नौकरी करते कैसे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं वो ही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था कि जॉब करें या बिजनेस, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल योर डाउट्स। और कोई भी डाउट है कमेंट्स में ज़रूर डालें, मैं उस पर बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करके बताऊंगा कि क्या सही है और कैसे करना है। अपनी राय ज़रूर रखूँगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।